है कि आप इसकी क्या मालूम करो, इसकी Kc की वैल्यू मालूम करो। तो Kc की वैल्यू हमें पता है, Kc किस का रेशो होता है, प्रोडक्ट का रेशो और किसका रेशो, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का रेशो। तो ये मुझे बताओ, यहां पर अगर मैं इसका Kc मालूम करूंगा, प्रोडक्ट कौन कौन है, हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन है और किसका कंसंट्रेशन है, OH का कंसंट्रेशन है, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है, H2O है। तो लिहाजा हम यहाँ पे कहेंगे कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन है, H2O का कंसंट्रेशन लेंगे। अब इस इक्वेशन से हम किसकी वैल्यू मालूम करेंगे, Kc की वैल्यू। मैं ऐसा करता हूं, इनमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये मुझे बता, जब इनमें वैल्यूज पुट करूंगा तो ये देखो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कितना है, 0. अच्छा, इस वैल्यू को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, 10⁻⁻7, ऐसा लिख सकते हैं। शॉर्ट में याद रखो, इस वैल्यू को 0.0001 को कैसे लिख सकते हो, 10⁻⁻7। अच्छा, और इसके साथ क्या लिखेंगे, मोल, और उसके साथ क्या लिखेंगे, पर डेसीमीटर क्यूब। ये किसका कंसंट्रेशन हुआ, हाइड्रोजन आयन का क्या हुआ, कंसंट्रेशन हुआ। और इसी तरीके से हम एक काम करेंगे, किसका कंसंट्रेशन भी इसमें पुट करेंगे, OH का। जब मैं यहां से OH की कंसंट्रेशन को पुट करूंगा, ये भी कितना होगा, 10⁻⁻7, और उसके साथ भी क्या लिखेंगे, मोल, यहां से क्या लिखेंगे, पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, डिवाइड किस पे करें, वाटर। अच्छा, मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम के वक्त हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁷ है। OH की कंसंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁷। इस वक्त पानी का कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम के, कितना है। अब मैं इस वैल्यू को भी यहां पे लिखता हूं, ये किसका कंसंट्रेशन हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन। तो वाटर का कंसंट्रेशन यहां से क्या लिखेंगे, 0.1234567। इसके साथ भी क्या लिखेंगे, मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास पानी का कंसंट्रेशन हुआ। अब इससे हमें किसका पता चलेगा, Kc का पता चलेगा। अब हम ऐसा करते हैं, इनको जरा एक दूसरे पे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ये मुझे बताओ, कौन से यूनिट्स कैंसिल होंगे, मोल किसके साथ, मोल के साथ, डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब। अब मैं इसका डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं, याद रखो, जब इन दोनों को आपस में क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और फिर किस पे डिवाइड करोगे, इस वैल्यू पे डिवाइड करोगे, तो इसका आंसर हमारे पास आता है 1.1234561 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻14। ये किसका आंसर आता है, इन दोनों को किस पे डिवाइड करने से, प्रोडक्ट वो रिएक्टेंट पे डिवाइड करने से। अच्छा, इसके साथ यूनिट कौन सा लिखेंगे, कौन सा यूनिट हमारे पास बच गया, मोल, और यहां पे क्या बच गया है, पर डेसीमीटर क्यूब। ये किसकी वैल्यू हमारे पास आ गई, Kc की वैल्यू आ गई है। अच्छा, ये मुझे बताओ, जब इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, क्या इक्विलिब्रियम के वक्त, अभी आपको देखो, H2O की वैल्यू का भी आपको पता है, Kc की वैल्यू का भी आपको पता है, और किसके कंसंट्रेशन का भी पता है, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन का भी पता है, और किसके कंसंट्रेशन का भी पता है, OH आयन के कंसंट्रेशन का भी पता है आपको। अब याद रखो, क्या इक्विलिब्रियम के वक्त ये वैल्यू मजीद कम या ज्यादा हो सकती है, ये वैल्यू क्या रहती है, कांस्टेंट। ये क्यों कांस्टेंट रहती है, ये देखो, क्योंकि क्या आया है इक्विलिब्रियम के वक्त, अगर इधर से कितने मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, 10, तो वहां से आने वाले भी 10। तो क्या इसकी जो कंसंट्रेशन है पानी का इक्विलिब्रियम के वक्त, क्या ये कम ज्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता है। बस जिसको फारिग को अगर नहीं है, रास्ता क्या मसला है, बाहर ले जाओ इसको। अच्छा, इस केस में देखो आपके पास, अब इसकी कंसंट्रेशन देखो ना, तो इससे कम होगी न ज्यादा। क्यों कम ज्यादा नहीं होगी, अगर इससे कितने मॉलिक्यूल 10, तो फिर वहां से भी कितना 10, इसलिए 10 अगर इससे जा रहे हैं तो 10 आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं। अच्छा, जो वैल्यू चेंज नहीं होती है उसको हम कहते हैं वो कांस्टेंट है, यानी वो क्या है, फिक्स, वो क्या है, कांस्टेंट। क्या ये मुझे बताओ, इक्विलिब्रियम के बाद ये वैल्यू भी चेंज होगी, ये तो भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये भी क्या है, कांस्टेंट। अब हम एक काम करते हैं, एक कांस्टेंट कौन है, केस, जिसकी वैल्यू ये है, और एक कांस्टेंट क्या है, वाटर है, जिसकी वैल्यू हमारे पास ये है। अब हम एक काम करेंगे, वाटर को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, Kc के साथ।
तो ये इक्वेशन कैसे बनेगा जब मैं वाटर को Kc के साथ मल्टीप्लाई करूंगा? यहां से क्या लिखेंगे? Kc मल्टीप्लाइड बाय, यहां से कौन आएगा? H2OH, और ये किस किस के बराबर हो जाएगा? हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के, और किसके बराबर हो जाएंगे? OH आयन के कंसंट्रेशन। अच्छा, जब ये दो कांस्टेंट एक ही जगह पे आ जाए, अब मैं इसको जरा यहां पे फिर लिख रहा हूं। एक कांस्टेंट कौन है? Kc है। दूसरा कांस्टेंट कौन है? वाटर है। और ये किस किस के कंसंट्रेशन के बराबर है? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, और किसका कंसंट्रेशन? OH आयन का कंसंट्रेशन। अच्छा देखो, अब हम एक काम करते हैं। काम ये करते हैं कि देखो, इसकी वैल्यू भी हमें पता है, इसकी वैल्यू हमारे पास, ये भी इसकी वैल्यू भी क्या थी? कांस्टेंट यानी फिक्स है। और किसकी वैल्यू भी फिक्स है? वाटर की वैल्यू भी क्या है? फिक्स है। जब दो कांस्टेंट आपस में क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते हैं, उससे हमेशा नतीजे में एक नया क्या आता है? कांस्टेंट आता है। अच्छा, वो जो नया कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को अब हम किसका नाम देंगे? Kw का। किसका नाम देंगे? Kw का। तो लिहाजा इन दोनों की जगह पर अब मैं क्या लिखूंगा? Kw। और Kw किस किस के इक्वल होगा? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन के बराबर होगा। और किसके कंसंट्रेशन के बराबर होगा? OH के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। अब हम इसको मैथमेटिकली भी देखते हैं, क्या ये आंसर सेम आ रहा है या नहीं। चलो एक काम करते हैं जी। इन दोनों का तो हमें असल में क्या देखना है? आयनाइजेशन। ये तो आयंस है, ये क्या है? आयंस है। और ये के पास आप जब इनकी कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है, तो फिर नीचे वाली वैल्यू को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई। क्योंकि असल में इन दोनों को क्या मालूम करते हैं? कंसंट्रेशन। अच्छा, ये मुझे बताओ, अब हम इसको अगर मैथमेटिकली भी देखते हैं, क्या इस साइड का आंसर और इस साइड का आंसर आपस में सेम है या नहीं? मैं इसको मैथमेटिकली यहां पे साबित करते हैं। Kc की वैल्यू कितनी है? 1.1234561 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -14। अच्छा, ये मुझे बताओ, इसके साथ यूनिट कौन सा लिखा हुआ है? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है? वाटर के साथ। अच्छा, ये मुझे बताओ, पानी का कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम के वक्त? ये कंसंट्रेशन है, तो हम यहां से क्या लिखेंगे? 0.1234567। उसके साथ भी क्या लिखेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, और ये किस किस के कंसंट्रेशन के बराबर? हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ये है, और ये किसका कंसंट्रेशन? OH का कंसंट्रेशन। तो मैं यहां से क्या लिखूंगा? 10 टू द पावर -7। अच्छा, सब क्या लिखेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। और OH का कंसंट्रेशन भी कितना है? 10 टू द पावर -7। इसके साथ क्या लिखेंगे? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, इन दोनों को अगर हम आपस में क्या करें? मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों का जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर -14। एक मोल ये है, एक मोल ये है, ये कितना होगा? मोल का स्क्वायर। एक डेसीमीटर क्यूब ये है, एक ये है, ये कितना हो जाएगा? dm -6। क्यों -6 लिखते हैं? -3 और -3 कितना हो जाएगा? -6 हो जाएगा। तो अच्छा, इस केस में आ जाओ, फिर 10 टू द पावर -7, 10 टू द पावर -7 का आंसर फिर कितना आएगा? 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर कितना आएगा? -14। इधर से भी मोल को मोल के साथ मिलाओ तो क्या बनेगा? मोल का स्क्वायर। डेसीमीटर क्यूब का आंसर कितना आएगा? -6। तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो गई? सेम हो गई है।